ऐड आता है जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए। इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए। 96 लाख रुपए का कर्ज है। दोस्तों, सोशल मीडिया का युग जब से शुरू हुआ, देश दुनिया की ऐसी ऐसी खबरें वायरल होती रहती हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। और आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया से फायदे होने के साथ कई नुकसान भी सामने आते हैं। और इस डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग एक लोकप्रिय मनोरंजन का साधन बन गया है। पिछले कुछ सालों में भारत में भी ऑनलाइन गेम्स की लोकप्रियता ने आसमान छुए हैं। हालांकि इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं जो दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। यह कहानी झारखंड के बेहतरीन छात्र हिमांशु मिश्रा की है। हिमांशु मिश्रा की उम्र 22 साल है, लेकिन वो गेमिंग की लत के कारण 96 लाख रुपए के गहरे कर्ज में डूब गया है। अब हिमांशु के परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि उनकी मां भी उनसे बात नहीं करती। यह घटना न केवल हिमांशु और उनके परिवार के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि यह हमें गेमिंग की लत के खतरों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। न्यूज़ 18 पर और एक यूट्यूबर शालिनी कपूर तिवारी की पॉडकास्ट पर बात करते हुए हिमांशु ने खुद अपनी इस परेशानी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। इसके बारे में बात करते हुए वह फूट फूट कर रोने लगे। आइए आपको बताते हैं हिमांशु की इस दुख भरी कहानी के बारे में, और अंत में आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप इस तरह की खतरनाक गेमिंग लत से बच सकते हैं। हिमांशु मिश्रा बिहार के रहने वाले हैं और एक होनहार छात्र हैं। उन्होंने IIT JEE में 98% अंक प्राप्त किए थे, जिससे उनके परिवार को उन पर काफ़ी गर्व था। इससे हमें यह भी समझ आता है कि वह कोई अनपढ़ नहीं है, वह काफ़ी पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर भी ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन बेटिंग गेमिंग ऐप के एक बेहद बुरी लत ने उनका तत्कालीन जीवन बर्बाद कर दिया है। हिमांशु ने अपनी कहानी में ड्रीम 11 और महादेव ऐप का नाम लिया और बताया कि कैसे उनके जैसे लोग ऐसे गेमिंग ऐप की लत के कारण लाखों रुपए हार जाते हैं। JEE की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने के बाद हिमांशु ने शुरुआत में सिर्फ मनोरंजन के लिए ऑनलाइन गेमिंग का हाथ थामा था। उन्होंने सिर्फ 49 रुपये की छोटी रकम से गेम खेलना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी यह लत बढ़ती गई और उन्होंने सट्टेबाजी वाले ऐप्स पर गेम्स खेलना शुरू कर दिया। हिमांशु ने अपने माता पिता से छुपाकर अपने खाते से पैसे निकालकर गेमिंग में लगाने शुरू कर दिए। उनकी लत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पढ़ाई की फीस भी गेमिंग वाले जुओं में गंवा दिए। उनकी गेमिंग की लत ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। हिमांशु की गेमिंग लत ने सिर्फ हिमांशु को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी कर्ज में डालना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद हिमांशु के परिवार ने उनका त्याग कर दिया। हिमांशु ने बताया कि उनकी मां, पिता, भाई आदि सभी सदस्यों ने न सिर्फ उन्हें घर से दूर कर दिया बल्कि उनसे बात तक करनी बंद कर दी। हिमांशु की मां ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल कर उन्हें त्याग दे दिया। हिमांशु ने बताया कि उनके पिता ने उनसे कहा था कि तुमने मुझे इतना बर्बाद कर दिया है कि जब मैं मरने के कगार पर होऊंगा तब भी पानी देने मत आना। अब हिमांशु के पास रोने के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हिमांशु की इस कहानी से हमें गेमिंग लत के खतरों के बारे में पता चलता है। उनकी कहानी एक उदाहरण है कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग की लत युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। हिमांशु ने अपनी पढ़ाई के पैसे गंवाए, रिश्तों को नष्ट किया और यहाँ तक कि माता पिता ने कानूनी रूप से त्याग दिया। हिमांशु की कहानी हमें गेमिंग की लत के खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ऑनलाइन गेमिंग में कई खतरे होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। गेमिंग में पैसे लगाने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। गेमिंग की लत से मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता हो सकती है। गेमिंग की लत से सामाजिक और पारिवारिक अलगाव हो सकता है। गेमिंग की लत से शिक्षा और कैरियर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग से पैसे हारने पर पूरी गलती सिर्फ हिमांशु या हिमांशु जैसे अन्य गेमर्स की है, जो आए दिन हजारों लाखों रुपए हारते हैं। इसमें हमारे समाज और सरकार की भी भूमिकाएं हैं।
टीवी से लेकर अखबार और रेडियो से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों की भरमार होती है। हर रोज ऑनलाइन गेमिंग के सैकड़ों या हजारों विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जिससे ऐसी खतरनाक गेमिंग को बढ़ावा मिलता है और हिमांशु जैसे युवा इसकी चपेट में आ जाते हैं। सरकार को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और समाज में हर परिवार को अपने बच्चों पर सख्त ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वक्त रहते उन्हें इस तरह की बुरी और खतरनाक लत से बचाया जा सके। गेमिंग की लत से निपटने के लिए हमें जागरूकता और सावधानी की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों और युवाओं को गेमिंग की लत के खतरों के बारे में शिक्षित करना चाहिए और उन्हें स्वस्थ और संतुलित जीवन